हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। और बच्चों, ये आपकी हिंदी का जो है वर्कशीट है। हिंदी की वर्कशीट में जो आपका चैप्टर है वो है माता का आंचल, जो आपके कृतिका बुक में से भाग 2 है आज। ठीक है, इसको हम समझते हैं और करते हैं। उससे पहले आपकी जो कार्यपत्रक की संख्या है वो है 63 और जो डेट है वो है 4 दिसंबर 2020। ठीक है, तो क्या है, नीचे दिए गए अंश को क्या है हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर हमें सोल्व करने हैं। कि बच्चों, अब तक आप जान चुके हैं कि माता का आंचल शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया आंचलिक उपन्यास का एक अंश है। ठीक है, इतना हमें क्या पता लग गया अब तक। इस स्मरणात्मक रचना के जो लेखक ने अपने बचपन की रोचक यादों को व्यक्त किया है। इसमें क्या है, उसने अपनी यादों को क्या है बताया कि वो किस तरीके से अपने पापा के साथ क्या है रहता था, अपनी मम्मी के साथ जो है बाद में रहा वो, और ग्रामीण परिवेश में पिता के साथ बिताए गए मोह क्षणों को उसने याद किया। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते। जो उनके पिताजी थे उनको क्या कहकर बुलाते थे, भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बापूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। हम क्या है, माता को क्या मैया, और क्या है हम बापूजी को क्या कहते थे, हम बापूजी कहते थे अपने पापा को। अब बापूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठा आईना में अपना मुंह निहारा करते थे। क्या है, उनके बापूजी क्या है रामायण पढ़ते थे, लेकिन वो क्या उनके बराबर में बैठे आईने में अपना मुंह निहार रहे हैं जी। तब वो हमारी ओर देखते, तब हमें कुछ लज्जा कर और मुस्कुरा कर आईने नीचे रख देते। हम ऐसा होता ना, कई बार हम कुछ कर रहे होते, एकदम हमें कोई देख ले तो हम क्या शर्मा जाते। ऐसे ही क्या है, ये भोलानाथ भी इस तरीके से करने लगा। वह भी मुस्कुरा पड़ते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद हम राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनास बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। जैसे आपने कहीं देखा होगा कि कहीं जो बड़े बूढ़े होते हैं वो भी क्या है बाहर बैठ जाते हैं और वो क्या है राम 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 लिखते रहते हैं। लेकिन आजकल तो ये पॉसिबल नहीं है कोरोना की वजह से। फिर 500,000 कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय हम भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठा हंसा करते। वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते। जब क्या है, जब वो आते थे, जब पेड़ की जो डालियाँ होती हैं क्या है बच्चों को क्या है झुला देते हैं, ऐसे ही वो भी क्या है लेखक को उनके पिताजी भी झुलाने लगे। तो बच्चों, ये हमने क्या अपनी पूरी स्टोरी पढ़ ली। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे कि माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपने किन क्षणों को याद किया है। तो हमने आपके लिए क्वेश्चन लिख रखा है बच्चों कि लेखक अपनी बचपन की यादों को याद कर रहा है और जो उसने अपने माता और पिता के साथ बिताए हैं। क्या है, वो उन क्षणों को क्या है याद कर रहा है जो उसने अपने माता पिता के साथ गुजारे हैं। अब क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन कि लेखक अपने पिताजी और माताजी को क्या कहकर पुकारता है। लेखक अपने पिताजी को बापूजी और माता को क्या है, यहाँ पे बेटा चंद्र बिंदु लगाए ना, मैया कहकर पुकारते थे। क्या कहते थे, बापूजी पिताजी को और माता को मैया। अब क्या हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं कि लेखक ने पिताजी जब रामायण पाठ करते तब लेखक क्या करते थे। हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, क्या है कि जब लेखक के पिता रामायण का पाठ करते थे तब लेखक उनकी बगल में बैठकर अपना मुंह आईने में निहारा करते थे। क्या वो यही तो करता था कि जब उसके पिताजी क्या है पाठ पढ़ते तो वो क्या अपना मुंह आईने में निहारता। अब क्या फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा कि इस पाठ में लेखक अपने पिताजी के कंधे पर बैठकर कहाँ जाते थे और क्यों। कहाँ जाते थे वो क्या गंगा किनारे जाते थे। क्या है, हमने आपके लिख रखा है कि लेखक पिताजी के कंधे पर बैठकर गंगा के किनारे जाते थे मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के लिए। और ये क्या है, कहाँ जाते थे, गंगा के किनारे। और क्यों जाते थे वो भी हमने क्या लिखा है, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने के लिए क्या है वो बापूजी के साथ जाते थे। अब बच्चों, आपका क्वेश्चन जो एक गतिविधि है कि आपको अपने बचपन की किसी मज़ेदार घटना को लिखिए। ये आप बेटा अपने आप लिखिए कि आपके साथ क्या मज़ेदार जो किस्सा हुआ है वो लिख सकते हैं आप। जैसे आप कभी अपने किसी रिश्तेदार के गए हों तो आप क्या, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम रिश्तेदार के जाते हैं तो हम क्या है बहुत ही दंगा करना शुरू कर देते हैं और किसी की भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं कि ऐसा किस्सा भी मेरे साथ हुआ था कि जैसे हम किसी रिश्तेदार के गए, हमने क्या वहाँ पे बहुत धमा चौकड़ी मचा दी, लेकिन बाद में जब घर आए तो हमारी मम्मी ने हमें पिटाई करी। ठीक है, और लेकिन बाद में हमें समझाया भी कि हमें किसी के घर जाके इस तरीके से उधम नहीं मचाना चाहिए। तो आपके साथ भी कोई ऐसा किस्सा घटा हो तो उसको आप लिख सकते हैं।
ठीक है, ये बच्चों आपको अपने आप करना है, इस मैंने आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, तो ये आप अपने आप लिखें। तो बच्चों आप मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये आपकी तरफ से हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।